जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। किसी सिद्ध महात्मा का, सिद्ध पुरुष की जो वाणी है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती और उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता ही होता है, वो फलित होता ही होता है। अगर हम ईश्वर की आराधना में हैं, ईश्वर का कोई पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो इसका भी निश्चित फल हमें प्राप्त हो ही जाता है। एक बार की बात है, बाबा जी के एक भक्त हुए ब्रजकिशोर टंडन जी। ब्रजकिशोर टंडन जी हल्द्वानी के रहने वाले थे। उनकी मिठाई और कपड़े की दुकान वहाँ पे थी। एक बार जब वो कैंची के आश्रम में गए थे तो उन्होंने अपने बेटे की शादी की चर्चा की और कहा कि महाराज जी, बेटे की शादी को लेकर मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ। कहाँ इसकी शादी होगी? जो लड़की वाले आते हैं वहाँ बात बन नहीं पाती, जहाँ मैं पसंद करता हूँ वहाँ उन्हें पसंद नहीं आता, तो बात बनती नहीं है। किसी न किसी कारण से शादी टल जा रही है, शादी हो नहीं पा रही है। बाबा ने कहा कि तुम शादी की तैयारी करो, अवश्य शादी हो जाएगी और बहुत जल्द ही शादी हो जाएगी। तो ब्रजकिशोर टंडन जी ने बाबा से कहा कि बाबा ठीक है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन एक शर्त है, आपको इस शादी में आना होगा, शामिल होना होगा, तभी हम अपने लड़के की शादी करेंगे। बाबा जी ने मौन स्वीकृति दे दी, मुस्कुराकर सर हिला दिया कि ठीक है, हम इस शादी में जरूर आएंगे। ये 1973 की बात है। लेकिन उसके ठीक 2-3 महीने के बाद जब ये बातचीत हुई थी, अभी उस लड़के की शादी भी नहीं हुई कि 2-3 महीने के भीतर ही बाबा समाधिस्थ हो गए। बाबा देह लीला छोड़कर, देह लीला समाप्त करके परलोक चले गए और जो देह लीला है संसार से उनकी खत्म हो गई एक तरह से, तो चले गए यहाँ से। तो अब आगे शादी होती उस लड़के की, तो शादी में आने के सवाल नहीं था, लोगों ने तो यही माना। तो 1976 में, 3 साल के बाद, ये 1973 में बातचीत हुई थी और 1976 में जाकर उस लड़के की शादी हुई हल्द्वानी में। ब्रजकिशोर टंडन जी ने बड़े धूमधाम के साथ लड़के की शादी की। बीच बीच में बाबा का कहा उन्हें याद आ जाता था कि बाबा ने कहा था कि इस शादी में हम जरूर आएंगे, लेकिन अफसोस बाबा अब नहीं है तो शादी में कैसे आएंगे। तो लोगों ने देखा कि जहाँ दूल्हे को सोफे पे बैठाया गया था और दूल्हे के मित्र भी वहाँ बैठे हुए थे, तब तक कहीं से कंबल ओढ़े एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पे आकर के बैठ गए। लोगों को बड़ा पता लगा कि वहाँ पे साफ सुथरे लोग बैठे हुए हैं, कोई कंबल ओढ़ करके लोग सज धज के बैठे हैं, शादी का ये समय है, ये कंबल ओढ़ करके कौन व्यक्ति आकर के वहाँ पे बैठ गया है। लोगों को बड़ा अचरज हुआ, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लड़की वाले समझ रहे थे कि ये लड़का पक्ष से हैं और लड़के वाले समझ रहे थे कि ये लड़की पक्ष से हैं, जैसा कि आमतौर पर शादी ब्याह में होता है। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन लोगों को अटपटा लग रहा था कि यहाँ जहाँ लड़के को बैठाया गया है, कुछ देर के बाद दुल्हन आकर बैठेगी, लड़के के मित्र बैठे हुए, यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति अनजाना सा एक कंबल ओढ़ के क्यों आकर यहाँ बैठ गए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे। इतने में जो ब्रजकिशोर टंडन जी के एक मित्र हैं जीवन चंद्र जी, जीवन चंद्र जी भी बाबा जी के अनन्य भक्त रहे। तो टंडन जी ने जीवन चंद्र से कहा कि देखिए, कोई बुजुर्ग आकर के वहाँ पे बैठ गए हैं, पता नहीं किस तरफ से हैं, लड़की वाले की तरफ से हैं कि लड़की वाले की तरफ से हैं, लेकिन यहाँ से इनको हट जाना चाहिए था, यहाँ ये क्यों बैठ गए हैं। तो जीवन चंद्र जी ने कहा कि देखो, ये शुभ मौका है, शादी का समय है, ऐसा करो कि ये शुभ रहेगा, ये बुजुर्ग कोई आए हैं, इनको 5-10 रुपया दे दो। तो टंडन जी 10 रुपया लेकर के गए और उस बुजुर्ग जो कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे उनको देने लगे। उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, तो बुजुर्ग ने रुपया लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और कहा कि सामने जो भिखारी बैठा है उसको ये पैसे दे दो। तो लोग भिखारी में लग गए, चूँकि सामने भिखारी भी कुछ बैठे हुए थे बाहर। तो वहाँ जैसे ही वो लोग मुड़े उस भिखारी को पैसे देने के लिए, तब तक इधर ये कंबल ओढ़े हुए जो बुजुर्ग हैं वो अंतर्ध्यान हो गए। तो जीवन चंद्र जी ने कहा कि ये जो बुजुर्ग यहाँ पे थे वो कहाँ चले गए। तब लोगों ने जाना कि ये तो बाबा नीब करौली जी महाराज थे, जो कि अपना वचन पूरा करने के लिए आ गए थे। तो वृथा न जाई देव ऋषि वाणी, ऋषियों की, देवर्षियों की, मुनियों की, संतों की, सिद्ध पुरुषों की वाणी कभी
व्यथा नहीं जाती, कभी वो निष्फल नहीं होती, यूं ही ये बातें नहीं कही जाती। अगर किसी संत ने कुछ आशीर्वाद दिया है, कुछ कहा है, तो निश्चित ही फलित हो जाता है। और बाबा जी के जो भी भक्त हैं, बाबा जी के सानिध्य में हैं, बाबा जी के जो कृपा पात्र हैं, बाबा जी का ध्यान पूजन जो करते हैं, वो तो बिल्कुल निश्चिंत रहें कि उनके जीवन में सब सुमंगल और सुफल ही होगा। बहुत सारे लोग अपने बेटे बेटियों की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन्हें बाबा जी के इस प्रसंग से निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि बाबा जी का ये जो प्रसंग है इतना पवित्र और पावन है कि तमाम तरह की जो परेशानियां हैं जीवन में, इसको दूर करने वाला है। बाबा जिसको जो वचन दे देते थे उसे पूरा करते थे, और आज भी सशरीर इस धरा पे भले ही मौजूद ना हो, लेकिन समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पे बाबा चाहें तो अपने भक्तों की मदद करने के लिए अवश्य पहुंच जाते हैं, निश्चित ही पहुंच जाते हैं। तो बड़ी अद्भुत है लीला बाबा नीम करोली जी महाराज की।